डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द ओरिजिन। यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, यानी आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन ओ पे हो। वेयर ए बी, और एक वेक्टर आपको गिवन है ए बी, उसने बता दिया है कि वो किसके बराबर है, 4i माइनस का 2j। एंड बी इज द पॉइंट, और बी पॉइंट भी एक बता दिया है जो क्या है, माइनस का 2 और 5 है। गिवन दैट उसने वेक्टर बता दिया कि ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस का 2j। इक्वेशन 1 दे। अब देखिए, वेक्टर गिवन है आपको, एक वेक्टर गिवन है ए बी, उसने बता दिया क्या है वो आपके पास, 4i माइनस का 2j। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस का 2j। पॉइंट्स भी उसने दे रखे हैं कि उसका पॉइंट जो है वो 2 है, माइनस का 2 एंड 5, माइनस का 2 एंड 5 है। अब एक और वेक्टर है, ठीक है, ओरिजिन की बात हो रही है ना, तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक और हमने जो वेक्टर मालूम करना है, हमने ए से ओ की जाने मालूम करना है एक वेक्टर, ठीक है। अब ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं ना, वो x भी 0 होता है, सेंटर पे ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये एक वेक्टर जो है वो BO, एक और वेक्टर बन रहा है BO, ठीक है, जिसका B पॉइंट्स -2 और 5 है और O पे जो है वो 0 और 0 है। तो देखिएगा इस पे कौन सा ला लगेगा, AB वेक्टर है, यानी A से स्टार्ट हो रहा है और B पे उसकी एंड हो रही है। दूसरा वेक्टर जो है वो B से स्टार्ट हो रहा है और O पे उसका एंड हो रहा है। तो दो अगर ऐसे वेक्टर हों जिनके इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हों, तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो अब इन दो वेक्टर्स का जो है वो इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइंगल। सो बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल से क्या होगा कि सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, यानी आपके पास ए और ओ का जो वेक्टर है वो दोनों के सम के इक्वल होगा, और यही वेक्टर ए ओ हमने फाइंड करना है। सो वेक्टर ए ओ को फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर ए बी का पता होना चाहिए और वेक्टर बी ओ का पता होना चाहिए। सो वेक्टर ए बी तो गिवन है, वो आपके पास क्या है, 4i माइनस का 2j है। लेकिन वेक्टर बी ओ हमने फाइंड करना है कि वेक्टर बी ओ हमारे पास क्या बन रहा है। सो नाउ बी ओ वेक्टर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो बी ओ को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ओ के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। सो ओ के दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, 0 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस का 2। सो 0 माइनस का 2, तो ये 0 + 2 इंटू आई बन जाएगा, प्लस 0 प्लस का 5 है, माइनस करना है तो ये माइनस का 5, यानी 0 - 5j। तो ये हो जाएगा 0 + 2 कितना होता है, 2 बन जाता है, ये हो जाएगा 2i, और 0 - का 5j, ये माइनस का 5j। यानी वेक्टर बी ओ जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2i माइनस का 5j। अब दोनों वेक्टर्स हैं, बी ओ वेक्टर्स भी है, ए बी वेक्टर्स भी है, दोनों का हमने सम फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में, बिकॉज वी नो दैट ए ओ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ओ। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4i माइनस का 2j, 4i माइनस का 2j हमने पुट किया, प्लस बी ओ की वैल्यू क्या है, 2i माइनस का 5j, ये भी पुट की। सो 4i + 2i इज इक्वल टू 6i। सो यहाँ पे हमने 6i पुट किया। अब माइनस का 2j और माइनस का 5j इज इक्वल टू माइनस का 7j, ये माइनस का 7j। सो ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर था जो हमने फाइंड करना था, ये इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 6i माइनस का 7j, ये इसकी डायरेक्शन है। यही वेक्टर जो है वो क्या है, 6i माइनस 7j की फॉर्म में है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ ओ इज ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन की अगर बात हो रही है तो मतलब है कि ओ के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या है, 0 एंड 0 हैं, एंड OP इज इक्वल टू AB, वेक्टर OP जो है वो वेक्टर AB के इक्वल है। ये गिवन है, हमें पता है कि वेक्टर जो है वो OP जो है वो AB के इक्वल है। फाइंड द पॉइंट P, हमने पॉइंट P को फाइंड करना है वेयर पॉइंट A एंड B
एंड ओ आर गिवन। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, चौथा पॉइंट्स हमने फाइंड करना है। तो पॉइंट ए हमारे पास क्या है, माइनस का 3 7, पॉइंट बी क्या है 1 0 और पॉइंट ओ जो कि हमें पता है 0 और 0 होता है। हमने पॉइंट पी फाइंड करना है और गिवन कंडीशन क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ए बी। लेट पी बी एनी पॉइंट। पी हम कहते हैं कि हमारे पास ये पी की जो कोऑर्डिनेट्स है इनका पता नहीं है, ठीक है, इनको हमने एक्स वाई कह दिया, पी की कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई कह दिया और यही एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है कि OP इज इक्वल टू ए बी, वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। सो देखें, पहले वेक्टर OP हमने फाइंड करना है, वेक्टर ए बी फाइंड करना है, दोनों को इक्वल करके वहां से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। सो वेक्टर OP क्या होगा, ठीक है, यानी P के कोऑर्डिनेट O में से हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। P के कोऑर्डिनेट में से O के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स में से हमने क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, X और Y। सो X में से पहले O का कोऑर्डिनेट्स, O के दोनों 0 0 हैं। सो OP जो आपका होगा वो X माइनस का 0i, X माइनस 0i प्लस, अब P का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, Y, और O का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 0, ये J। इक्वलिटी की अलामत है, इक्वल लगा दिया। अब B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को हमने क्या करना है, माइनस करना है। सो B का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1 लिख दिया, और A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3i प्लस B का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस, और A का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 7j, ठीक है। सो ये हो जाएगा, x में से कोई भी नंबर 0 माइनस 0 करते हैं तो ये आपके पास xi हो जाएगा, और y में से 0 माइनस करेंगे तो yj इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस का जब -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बाहर भी माइनस है, माइनस का 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, प्लस माइनस का 7, तो यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7j, यानी आपके LHS में क्या आ रहा है, xi + yj इज इक्वल टू 4i माइनस का 7j। बट हमें क्या करना है, हमें तो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इनके कोऑर्डिनेट्स, यानी x के जो कोफिशिएंट है, i का जो कोफिशिएंट है उसको i के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, और j का जो कोफिशिएंट है उसको j के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे। यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो देखिए, xi जो है, यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट करेंगे और इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड से इक्वेट करेंगे। सो xi यहाँ पे 4i के बराबर है, और yj जो है वो माइनस का 7j की इक्वल है, माइनस के 7j। सो i से कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, j से कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। हमने क्या करना था, हमने यही x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, बिकॉज p इज एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता नहीं था, बट हमने उन पर प्रोसेस करके हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया। सो पॉइंट P जो है वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P जो हमने लिया था x y, वो किसके बराबर हो जाएगा, x की जगह x की वैल्यू पुट करो और y की जगह वैल्यू पुट करो, तो x की जगह 4 पुट कर देना है और y की जगह माइनस का 7 पुट कर देना है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पुट कर दें प्लस का 4 और माइनस का 7। यही पॉइंट P हमने क्या करना था, फाइंड करना था। आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे, A, B एंड 0, एक पॉइंट हमने फाइंड करना था, और गिवन कंडीशन क्या थी कि वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर AB। इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए, इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ निकाली। x y की वैल्यूज़ निकालने के बाद इस पॉइंट में पुट की तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, जिसकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, आज इसके लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 9 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद भी क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आए होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।